फास्ट फूड किसे कहते हैं इस बारे में आज बताएंगे कि बड़ों को भी सुनना है गौर से, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। तो डिब्बा बंद या रैपर पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो बाजार में बिक रहे हैं, जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच, चाउमीन, बिस्किट, चॉकलेट, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, सेरेलैक्स, माइलो, चोकोस, प्रोटीनोज, बूस्ट, ये इतनी सारी चीज़ें जो आती हैं ना, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे शरीर के नाजुक अंगों को धीरे धीरे क्षति पहुंचती है। तब जीवन की गाड़ी चिकित्सक के भरोसे घिसकने को हो जाती है मजबूर। उसे कहते हैं फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ और फास्ट फूड। तो आज 10, 15, 20 वर्ष पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में, पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में तुरंत चाहिए व्यक्ति को। जैन धर्म में, जैन दर्शन में थोड़ी सी भी मर्यादा निकल जाती, एक्सपायरी डेट हो जाती। उसको अगर खाते हैं, जैसे दवाई एक्सपायरी डेट की नहीं खाते हैं, आटे की, विभिन्न विभिन्न चीज़ों की मर्यादा लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि इसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इससे देखो क्या क्या होता है, शुगर। सिर्फ फास्ट फूड हानिकारक नहीं है, रोग भी देते हैं। रोग किस प्रकार से देते? तो मधुमेह, किडनी फेल, आंखों की रोशनी जाना, हृदयघात, हार्ट अटैक और सफ़ेद दाग, सफ़ेद बाल होना, याददाश्त कमज़ोर होना, मोटापा, कैंसर आदि के लिए फास्ट फूड जिम्मेदार है। एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, उसके एक डॉक्टर हुए, उन्होंने बताया फास्ट फूड से भारत में बीमारियों की 70% वृद्धि हुई है। वर्तमान में जो सबसे बड़ा रोग चल रहा है, जिससे सब परेशान। आचार्य भगवान ने यही बात कही थी कि फास्ट फूड का त्याग करना है, क्योंकि फास्ट फूड का त्याग नहीं करोगे तो बीमारियां निश्चित होंगी। लेकिन जो शुद्ध भोजन करते, क्या उनको बीमारियां नहीं होती हैं? क्या शुद्ध भोजन करने वाले को भी बीमारी हो सकती है, लेकिन जो फास्ट फूड खाएगा उसको निश्चित रूप से ये बीमारियां होती। तो दमा, सिर दर्द, कैंसर, याददाश्त कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन। बच्चों में आज देखते हैं सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल होते हैं, इतने घातक रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक में अपना दांत डाला तो दांत गल गया। फसलों पर कीट रक्षा के लिए ये डाला जाता है, और भी ऐसे अन्न प्रयोग किए जाते हैं। तो घर पे भी बन जाती है। लोग कहते हैं कि इसका तरीका क्या है? यदि आप हमेशा बोलते हैं कि त्याग करो त्याग करो, तो खाएं क्या आखिर हम? तो उसका आचार्य श्री ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। फास्ट फूड। फास्ट फूड का क्या है? एक पुस्तक आई है, उसका नाम है पास्ट, माने पुरानी सभ्यता। पहले लोग देखो कहीं भी जाते थे यात्रा पे तो नाश्ता लेके जाते थे, घर का बना शुद्ध। अब वर्तमान में बीमारियां चल रही हैं तो फिर से वही स्थिति आ गई। बाजार में जो खाते हैं कोई भरोसा नहीं। हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, एक बहुत अच्छा लेख आया था, एक अनदेखा सच। उसमें एक होटल के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा माने खराब लिखा है, अच्छा तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छा लिखा है। क्यों लिखा है? उसमें एक व्यक्ति होटल में सर्विस करता था। उसने देखा कि वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है, और तरी होती ना, तरी उसकी तरी रहती ना, वो नॉन वेज वाली तरी उसमें डाल दी जाती। एक बार की हमारी पुरानी घटना याद आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे गए तो एक पे लिखा था वेज, एक पे लिखा था नॉन वेज। अब सोचा कि वेज वाले में जाएं। वेज वाले में गए तो गेट दोनों के अलग अलग थे, हॉल एक ही था, बर्तन भी वही रहते हैं। हमने इसके पहले भी कई बार अन्य स्थानों पर प्रवचन में कहा, आचार्य श्री ने भी कहा। और सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को हम पढ़ने तो भेज देते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं कि
ऐसे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको बिल्कुल आशीर्वाद नहीं देना, क्योंकि वो बाहर जाएंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो क्या करेंगे। आज सबसे ज़्यादा स्थितियाँ इसलिए गड़बड़ होती जा रही हैं कि बच्चे बाहर अधिकांश पढ़ने जाते हैं। एक प्रसिद्ध दानवीर हैं किशनगढ़ के, सब लोग जानते हैं, नाम चर्चित नाम। उनका लड़का जब विदेश गया तो आचार्य से आशीर्वाद लेके गया, तो आचार्य ने जो भी आशीर्वाद दिया, जो भी चर्चा की वो, लेकिन सुनने में यही आता है कि वो विदेश में रहकर खुद भोजन बनाता था, यानी शुद्ध भोजन बनाकर शुद्ध भोजन करता था। फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई वापस आ गया। ये कहलाता है, लोग कहते हैं पुण्य बढ़ाने के साधन। तो लोग तुलना तो करते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो बड़े रईस व्यक्ति होते हैं, सिर्फ पैसे से ही तुलना नहीं करना है, वह अपने कार्य भी अतुलनीय करते हैं। तो आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, अभी एक स्थान की घटना थी, अब मैं उस स्थान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कारण रहते उसमें, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी शायद मना किया था, क्योंकि जो व्यक्ति आया था हमारे पास किसी एक कंपनी में वह जॉब करता था। उसने बताया कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे मेरे साथ जैन भी हैं और भी हैं, और मैं देखता हूँ कि एक साथ नॉन वेज और सब वेज भोजन एक साथ हो रहा है, तो मैं तो नहीं करता हूँ, जाता ही नहीं हूँ पार्टी में। आज जहाँ जहाँ भी जो पार्टियों में जाते हैं तो नॉन वेज और वेज सब एक साथ बनता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो बच्चे तो फिर खाएंगे ही। जब हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे ये सब देखते हैं कि जब बड़े खा रहे हैं, अच्छे बड़े, उससे बफर सिस्टम में जाते हैं ना, बफर सिस्टम में खड़े होकर खाते जैसे, तो बफर सिस्टम में जूठन खाते हैं। आप क्या खाते हैं? जैसे घर में जूठा भोजन नहीं करते, और उधर सभी लोग खड़े होकर कौन खाता है? मुनि महाराज खाते हैं या तिरंज। लेकिन बफर सिस्टम में नहीं खाओ, भोजन करने को मना नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना रहा हूँ मैं, शायद मैंने पहले कहीं पे सुनाया तो था, याद नहीं आ रहा है। एक सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, चमत्कारी उत्सयकारी बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहे हैं, सुनो गौर से। एक बार की बात है, पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, महाकवि पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास बहुत सारे लोग आए, कमेटी के लोग, और कोई विधान आदि चल रहा था, और कहा महाराज हमारे पास लगभग 3000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है, लेकिन 10,000 लोग आ गए हैं। कितने आ गए? 10,000 लोग। क्या करें? उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम घबराओ नहीं, क्या करना है, जो हम बता रहे हैं बस वो करना है। क्या करना है? तो उन्होंने बताया कि जो भोजन जहाँ पर रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? भंडार गृह। और उसमें जो व्यक्ति रहेगा उसको आज उपवास करना पड़ेगा। आज उस व्यक्ति को, सिर्फ सबको नहीं, उसको उपवास करना होगा, और उसमें पर्दा लगा देना एक, और कोई भी अंदर नहीं जाएगा। भोजन कितने व्यक्तियों का था? 3000 लोगों का। सब भोजन करते गए, शाम हो गई, और उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि शाम तक ही इसमें से भोजन निकालना, इसके बाद रात में नहीं। और बाद में शाम को सभी ने भोजन कर लिया, और अतिशय वो चमत्कार हुआ। शाम को आंधी तूफान थोड़ा सा हल्का सा आया, हल्की सी बूंदाबांदी जो भी इस टाइप से हुई। तो ये चमत्कार अतिशय है। देखो, रिद्धि सिद्धियाँ होती है, लोग कहते आज चमत्कार नहीं होते, अतिशय नहीं होते। ये बहुत, जब मैंने पढ़ा ये संस्मरण और एक आध स्थान पर सुनाया था इसके पूर्व में, तो कितना गौरवान्वित करने वाला उदाहरण है। लोग कहते कि 3000 व्यक्तियों का भोजन 10,000 व्यक्तियों ने किया, सोचिए। तो आज बफर सिस्टम में ये सब गड़बड़ियाँ होने लगी। मैंने भी ये सब देखा है पहले, जब मैं छोटा था ऐसा ही देखा है, लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने ये संस्मरण पढ़ा तो
मेरा हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई नैनागेर आदि में कि उधर पानी की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल। आचार्य श्री ने कहा बस जाओ, सब हो जाएगी व्यवस्था। और जल की जो कमी थी, जल एक जगह स्रोत मिल गया और निकलता रहा जल। जैसे ही पंचकल्याणक पूर्ण हुआ और जल बंद हो गया। एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है बहुत अच्छा, गणेश प्रसाद बर्णी जी का, कि गणेश प्रसाद बर्णी जी सम्मेद शेखर जी की वंदना कर रहे थे। सम्मेद शेखर जी की वंदना करते करते और गृहस्थ जीवन में थे, और उनको क्या हुआ कि उनका कंठ सूख रहा था। गर्मी का समय था, गर्मी का समय था और कंठ सूख रहा था उनका। और जैसे ही वह परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते क्या हुआ कि उन्होंने कहा हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्मेद शेखर जी आना छोड़ देंगे, क्योंकि कोई घटना घट जाती जैसे वर्तमान में चल रही ना, लोग कहते अरे वो ऐसा हो गया। लेकिन घबराने डरने की बात नहीं होती, अपनी आस्था मजबूत रखो। जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता यमदूत। तो वो गणेश प्रसाद जी बर्णी जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते उनको एक स्रोत मिलता है, झरना आदि, और वह जल ग्रहण कर लेते हैं। जल ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और मिलते हैं कि अरे तुम तो बहुत प्रसन्न नज़र आ रहा है। कहते ना, नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते, ऐसी कहावत है। तो वो प्रसन्न नज़र आ रहे थे, और थका हारा व्यक्ति यदि जल ग्रहण करके या भोजन ग्रहण करके जाता है तो बहुत प्रसन्न आता है। इसलिए कहते कभी भी कोई भूखा व्यक्ति है या उपवास है किसी का, तो उससे अपन बात नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि अभी उसको कोई अपन ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ हो जाए, तो क्या करते जब वो भोजन किए हो तो हमेशा बात करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई अपना काम करवाना हो। तो ऐसे ही वो आगे जा रहे थे बड़ी जी, और वह व्यक्ति मिलते हैं कि अरे आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं जल ग्रहण करके आया हूँ। कहाँ? थोड़ा पीछे मुझे एक स्रोत मिल गया था जल का। वो व्यक्ति जाते हैं, देखते हैं तो वो है झरना गायब। अब बताइए कि इधर क्या अतिशय हुआ, क्या चमत्कार हुआ, किसने व्यवस्था की, किसने की? देवों ने। तो अपन कहते हैं ना, अपने चरणों की, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके चरणों की धूल होते हैं वो। इसलिए कभी घबराना नहीं, डरना नहीं, अपनी आस्था मजबूत रखो तो रास्ता स्वयं मिल जाएगा। श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन कहलाता, सच्ची श्रद्धा। तो पंच परमेष्टि के निमित्त से कैसे कैसे चमत्कार और अतिशय हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार हमने कई बार आचार्य ऋषि के देखे हैं, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अभी जो चर्चा चल रही है अपनी कि हम अपना खान पान कैसा रखें, क्योंकि जब खान पान बिगड़ता तो खानदान बिगड़ता है। इसलिए आज जो सबसे ज़्यादा स्थितियां जो बनती जा रही हैं वर्तमान में, जब आहार आदि के प्रसंग आते हैं, लोगों को जब बोला जाता कि फास्ट फूड का त्याग करना, महाराज जी हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो पढ़ते हैं उधर। अरे ये बात सही है कि जो बाहर स्थितियां हैं वो बहुत गड़बड़ हैं, लेकिन अपन चाहें तो जैसे हमने उदाहरण दिया कि जो किशनगढ़ वाले थे, किशनगढ़ वाले, उनका लड़का गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ गया, जैसे मैंने कल 2-3 संस्मरण अच्छे सुनाए थे, आज सुना रहा हूँ मैं। छोटे था बच्चा था एक, हमारे पास आया, हमने उसको फास्ट फूड का त्याग करवाया, और वो कहीं गया किसी के यहाँ, मेहमान आदि के यहाँ जाते ना, बाहर गया वो, तो उसके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, उसने कुछ नहीं खाया। उसने कहा मेरा तो फास्ट फूड का त्याग है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे का पुण्य इतना बढ़ गया कि छोटा सा बच्चा, लेकिन पुण्य देखो कि उसके लिए फिर जूस लाया गया, ड्राई फ्रूट्स लाए गए, यानी फास्ट फूड त्याग का छोटा सा नियम उसने लिया, और उसने जब उसका अच्छे से पालन किया तो उसका प्रभाव ये पड़ा। जिस प्रकार से मुनि महाराज के लिए, जब मुनि महाराज एक घर छोड़ते हैं तो 108 घर तैयार होते हैं, 108 माँ तैयार होती हैं, और 1008 घर तैयार हो जाते हैं पड़गान के लिए। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। सच्चे सम्यक दृष्टि होते हैं या व्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं, जब वो बन जाते हैं तो उनकी यश कीर्ति नाम कर कर्म का ऐसा उदय होता है कि पूरे में यश फैलता है। अयश भी फैल सकता है, दोनों चलते हैं, लेकिन अधिकांश कोई व्रती होता है महाव्रती का, यश ही फैलता है। तो
आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं कि मतलब क्या होगा हमारे बच्चों का, कि अरे आप तो त्याग करवा देते हो, आपको कुछ नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका तरीका है। घर में शुद्ध बनाइए, शुद्ध खाइए, खिलाइए और खिलखिलाइए। तो मना थोड़ी है कि हम बच्चों को कभी नहीं बोलते कि बच्चे कुछ नहीं खाएं, शुद्ध खाएं और खिलाएं। देखो कभी भी बच्चों का जो एक समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है, गोल्डन समय होता है। अभी जितने बच्चे हैं अगर अच्छे से अभी पढ़ लेंगे, देखो इधर देखो, इधर जितने बच्चे हैं ये सब आगे चलकर हो सकता है कोई कलेक्टर बने, कोई अच्छा बिजनेसमैन बने, कोई सर्विस में जाएगा, कोई और भी अच्छा कार्य कर सकता है। तो बच्चों के अंदर हुनर रहता है, लोग प्रोत्साहन नहीं देते। हमने एक दिन और बताया था कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या होता है कि आज अपन बच्चों को कहते हैं तुम तो पढ़ो पढ़ो, इतने नंबर लाना है, नहीं लाते बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बच्चों पे दबाव नहीं, प्रेस करें, इम्प्रेस भी करें, प्रेस तो करें लेकिन एकदम ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन तो देना चाहिए, पढ़ते हैं बहुत अच्छा है, खुशी की बात है, अच्छा प्रोत्साहन देना चाहिए उनको। तो आज बच्चे जो सुसाइड करते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो ये हम क्या करते कि अपन अपनी ज़िंदगी में उतने नंबर कभी नहीं लाए, लेकिन बच्चों से बस अपेक्षा रखते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो। अब एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जी में जितनी हुए कल उतनी दे बताए, बाको बरो ना मारिए और कहाँ से लाए। अब जिसमें जितना ज्ञान होगा, जितनी बुद्धि होगी, देखो अपने जैन दर्शन में एक अज्ञान परिचय भी रखा है, एक प्रज्ञा परिचय रखा है। अब किसी को कुछ नहीं आता है तो उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है, णमोकार मन तो आता है। ऐसा नहीं कह रहे कि बच्चे पढ़े नहीं। आज क्या है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल पे गेम देखने और टीवी पे जो आते हैं ना जो भी कार्यक्रम, उनमें रुचि रहती है। अब तुम इधर टीवी चल रही है, बच्चों से कहो कि पढ़ो, तो ये अपनी भी कमी रहती है। अपन सहयोग करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी बात फास्ट फूड की चल रही थी, तो इस फास्ट फूड में डीडीए, बीएससी तथा मेलाथियोन जैसे घातक रसायनों की मात्रा मानव की सहन शक्ति से बाहर की बात है। यानी फास्ट फूड स्वास्थ्य को पूरी तरह चौपट कर रहे हैं। इसमें ऐसा भी लिखा है कि यदि आहार संस्कृति नहीं सुधारी गई तो आगे चलकर कैंसर आदि घातक रोग हो सकते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, उन्नत बने, अच्छा बताओ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, चाहते हैं। तो अपन को अगर अपन अंदर जो ऐसी रसायनों वाली यानी कीटनाशक और ऐसी चीज़ें अंदर डालेंगे अपने शरीर के अंदर, तो फिर आपका शरीर तो शरीर है, बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, स्वस्थ रहना है। देखो जो अच्छा अच्छा भोजन करते तो वो बीमार रहते हैं जब, तो फिर आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं।